ओझा समीक्षा चक्रवर्ती ओझा जी के, ये अपने आप में बड़े ही गूढ़ हैं, गंभीर हैं। और इसमें एक समस्या ये आती है, पहले तो मैं भाई साहब को सादर प्रणाम करता हूँ, इसके लिए मुझे अवसर प्रदान किया और मुझ पर अहेतु की कृपा रहती है। मुझे याद करते हैं और इसी बहाने हम जुड़ते हैं। विमल जी से भी मुलाकात होती है, सारे विद्वज्जनों से मुलाकात होती है। ये और समीक्षा चक्रवर्ती जी के बारे में हमने जब मैं जयपुर में गया था, उस समय मैंने ये 2019 में तो मैं प्रोफेसर होके गया। उसके 1-2 वर्ष पहले एक ग्रंथ मेरी दृष्टि में आया। तब से बड़ी मेरी रुचि हुई कि समीक्षा चक्रवर्ती जी को पढ़ते और उसको समझते। इन ग्रंथों के साथ एक बात यह है कि इसमें अधिकार हो पाना बड़ा कठिन है। कारण ये है कि जो षडंग हैं वेदांग के, उनमें प्रवेश तो व्यक्ति का रहना ही चाहिए। आपको दर्शन का भी थोड़ा बहुत ज्ञान रहना चाहिए। अगर आप दर्शन शास्त्र को थोड़ा भी नहीं समझेंगे तो बात बिल्कुल सिरे से समझ में आती नहीं है। वो एक फिर कहानी बन के रह जाती है और उसमें भी कई चक्र ऐसे हैं, खोलते जाइए रहस्य, वो बाद में फिर तब वो गायब हो जाती है, बात समझ में आती नहीं है। अस्तु, पितृ समीक्षा ये जो है ग्रंथ, जैसा कि ग्रंथांश कहिए, उनका जो महान कार्य है समीक्षा चक्रवर्ती जी का और उनके शिष्य मोतीलाल शास्त्री जी का, तो उसका ये अत्यंत एक परमाणु तुल्य, अणुतुल्य यह एक ग्रंथ रूप में हमारे सामने है, जिसका अध्ययन इस समय चल रहा है। तो ये पितृ समीक्षा में का जो हमें भाग मिला हुआ है, उस पे कुछ बात करेंगे। तब ये है कि देखिए, जो ये अग्नि यम सोमा नाम पितृदेवत्वम, यहाँ से ये आरंभ होता है। जो इसके मेरे ख्याल से भूमिका भी लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ें। ब्रह्म तत्व से के निरूपण से इसको आरंभ करते हैं और वहाँ 2 बातें कहते हैं कि हालांकि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो जो जिस ब्रह्म के, फिर जब अनिर्वचनीय है तो फिर ब्रह्म की बात क्यों कर रहे हैं, या ब्रह्म की बात होती क्यों है? अहम ब्रह्मास्मि कहने का मतलब क्या है? जब अनिर्वचनीयता ही है तो फिर अहम ब्रह्मास्मि किस आधार पर कहा जा रहा है? ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया। तब उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के जो भाव हैं, उनसे आपन्न, उनसे जो नियुक्त उसका एक निर्वचनीयत्व भी है उस ब्रह्म में। तो जिसके बारे में हम ऐसा समझते हैं कि हम कुछ समझ सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, उसके स्वरूप को एटलीस्ट उसका प्रतिभासन हो सकता है ना? तो उस रूप में जो ब्रह्म का स्वरूप है, तो उसमें वो कहते हैं कि जिसको निरुक्त ब्रह्म कह रहे हैं, उसको वो कहते हैं कि ये विश्व है, इसमें भी 3 भाव हैं, एक विश्व है, एक विश्वात्मा है और एक विश्वातीत है। तो ये जो पितृ समीक्षा है, ये विश्वात्मा ब्रह्म का जो एक भाव है, एक स्वरूप है, भाव ही कहना ज्यादा ठीक है, स्वरूप कहना उचित नहीं है, तो उसके इस भाव का ही वितान है पितृ समीक्षा ग्रंथ। तो अब उसमें भी जो अब क्या है कि यच्च यावच्च पदार्थ हैं इस दुनिया में, पदार्थ है मतलब कि कोई न कोई स्वरूप है, उसका स्वरूप है, वो एक रचना, कुछ न कुछ तो रचना होगी ना। बिना रचना के तो ये मोबाइल ही है, कंप्यूटर ही है, मनुष्य है, जल, ये घटपट मकान दुकान, यावच्च पदार्थ है, वो सब पदार्थ इसीलिए हैं पदार्थ, उनको इसी से अभिहित किया जाता है, इसी कारण से, क्योंकि वह एक स्वरूप में है, वो एक रचना में है, उनकी एक आकृति विशेष है।
तो वह जो आकृति विशेष है, वह जो स्वरूप विशेष है, वह भी ब्रह्म का ही एक भाव है, उससे इतर नहीं है। इसलिए वह विश्व रूप में उसका उसका एक जो भाव है, ब्रह्म को हम एक प्रकार से समझने का प्रयास करें तो वह विश्व ही जो है वह भी ब्रह्म है, यह कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात कहते हैं कि जो हमने पदार्थों की बात की, तो पदार्थ तो मतलब कि सृष्ट हो गया, जिसकी सृष्टि हो गई वही ना पदार्थ है। तो जब सृष्टि हो गई तो पदार्थ है। अब उस पदार्थ में जो जो ये प्राण, जो उसका अनुप्राणन होना है, वह अनुप्राणन हेतु तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, इस प्रकार की बात आती है कि उसको सृष्टि करके पदार्थ को और उसी में फिर प्रवेश कर गया ब्रह्म। हमारा चिंतन तो इस स्तर का है कि यह जो पदार्थ है वो पदार्थ ही ब्रह्म नहीं है, बल्कि उसका जो चैतन्य स्वरूप है वह भी ब्रह्म है, इसीलिए उसको विश्वात्मा कहा। तो जो आकृति रूप में आ जाने पर चेतन ब्रह्म जो उस आकृति में प्रवेश कर जा रहा है, सृष्ट पदार्थ में प्रविष्ट होने वाला, यानी जड़ को चेतन बनाने वाला, वह विश्वचर ब्रह्म स्वरूप विश्वात्मा है। और फिर उन दोनों से जो अतीत है, विश्वातीत, उसकी भी बात करते हैं, सर्वव्यापी जो है एकमेवा द्वितीय भावापन्न जो है। तो ये जो विश्वात्मा है, इसी विश्वात्मा की 5 अदृश्य कलाएं हैं, आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक। तो इन्हीं के आगे जब वो चर्चा करते हैं, इन्हीं कलाओं, इन 5 कलाओं से निर्मित जो पितृतत्व, उस पितृतत्व में भी उनकी धारणाएं ओझा जी की अलग अलग हैं। तो वो देव पितर की बात करते हैं। तो यहां से हम अपनी बात आरंभ करेंगे, जहां कहते हैं अग्नियम सोमानाम पितृदेवत्वं, है कि तेमी त्रयः अग्नियम सोमाः देव पितरो भवन्ति। देव जो पितर हैं, तो देव पितर वो बोले कि वो 3 प्रकार के हैं, 3 भेद हैं, 3 स्वरूप हैं। भेद भी कई बार कहते में थोड़ा सा संकोच लगता है, तो 3 स्वरूप कह लीजिए उसको, है, सब भेद तो कुछ नहीं है। तो वह जो 3 स्वरूप है उसमें एक हो गया अग्नि, एक हो गया यम और एक हो गया सोम। फिर कहते हैं कि जो ज्योति रूप प्रकृति है वह है अंगिरा। अंगिरा एक तत्व की बात करते हैं, यानी ज्योति प्रकृति में या प्रकृत्या जो तेज पुंज है, ज्योति है, प्रकाश, प्राकाश्य जो भी कुछ है, उसमें निहित जो तत्व ज्योति है, प्रकाश है, वह प्रकाश अंगिरा से है। और उस अंगिरा से उत्पन्न होने के कारण अग्नि जो है वह तेजोमय है। तो जो देव पितरों के स्वरूप हैं, देव पितर को 3 स्थानों में या 3 स्वरूपों में उनका उद्भावन, उनका प्रकटन स्वीकार किया गया है इस पितृ समीक्षा ग्रंथ में, जिसमें एक अग्नि से संबंधित पितर हैं, एक जो देव पितर हैं, एक देव पितर जो यम से संबंधित है कुछ, और कुछ सोम से संबंधित हैं। तो अग्नि, यम और सोम से संबंधित होने के कारण उनके स्वरूप में, उनके स्वभाव में है, इसमें भिन्नता होगी। इस प्रकार की भी बात है। तो अब देखिए फिर वो कहते हैं कि त्वमग्ने अंगिराः प्रथम ऋषिः इति श्रुत्या सर्वेषां देवानां आग्नेयानां अंगिरस एव उत्पन्नत्वात्। उन सभी देवों का क्या हो जाएगा? आंगिरसत्व हो जाएगा। जो अंगिरा से उत्पन्न हुए वो आंगिरस हो गए। तो तत्र अग्नि ही अंगिरसः तेजन कर्मत्वात् तेजांसी, ऐसा कहते हैं। तो अगर उसमें तेज कर्म है, उसका तेज स्वरूप है, उसका तेज धर्म है, जो दीप्त है, जो ज्वाला जटिल है, ताप संताप ज्वाला जटिल जो है वह तेज है। तो उस तेज की बात करते हैं। और फिर कहते हैं सोमो भृगवः स्नेहन कर्मणो रसाहा, कि जो सोम है, सोम से, तो सोम को के लिए कहते हैं कि वो भृगु से उत्पन्न हुआ है। तो अब ये अच्छा, फिर क्या कहते हैं कि वह स्नेहन कर्म व्रत है।
स्नेहन कर्मरत है मतलब कि उसमें कुछ स्निग्धता है, कुछ तेज के विपरीत है, तभी ना, तेज में स्निग्धता थोड़ी रहेगी, तो तेज के विपरीत है, तेल, अब तेल और तो वो जो प्रकाश है उसमें तो अंतर है ना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उस तेल से ही वो प्रकाश चलता है, ये भी बात है, इसीलिए उसी बात को आगे भी वो कहेंगे। तो अथा न तेजो न स्नेह स यमः, तो ये तीन के पहले उन्होंने प्रकृति बता दी, जो तीन देव पितर हैं, अग्नि, यम और सोम। तो उसमें उन्होंने कह दिया कि जो अग्नि है वो ज्योति रूप है, उसका उसका वो जो माने ज्योति जो भी आप समझ लीजिए वो सब अग्नि है। और उसका उन्होंने उत्स बताया है अंगिरा को। और यम जो है वो न तेजोमय है न रसमय है, और उसके अलावा भृगु से जो उत्पन्न है स्नेहन कर्म रूप, वह हो गया रसमय सोम। तो अब इसके आगे वो कहते हैं कि यह जो सोम, यम और अग्नि है, इन देवों में भी, ये पितृ जो देव है ना, इसमें भी इन्होंने कल्पना की है, जिनकी जो धारणा है कि सब एक लेवल पे नहीं है जी, उसमें भी कुछ नीचे है, कुछ बीच में है, कुछ इससे ऊपर है, कोटियां बना दी हैं स्थान के आधार पर, हैं। तो जो अवर कोटि है, यानी जो नीचे रह रहे हैं, अवर कोटि से मतलब निम्न कोटि नहीं है, अवर कोटि मतलब जो नीचे है, जो ज्यादा समीप है, कुल मिला के हमसे जो ज्यादा समीप है। तो अवर लोक में उन्होंने बोला अग्नि। अग्नि जो देव पितरों का जो अग्नि रूप स्वरूप है, यानी जो अग्निभूत जो स्वरूप है, जिसमें अग्नि ही प्रधान है, जिन देव पितरों में अग्नि तत्व ही प्रधान है, उनके बारे में कह रहे हैं कि वो अवरलोक में है। और यम, जो जो यम का मतलब कि जो जो जिसमें ना अग्नि प्रधान है और ना सोम प्रधान है, मतलब कि उसमें जो दोनों का ही अंश है, प्राधान्य किसी का नहीं है, तो वो यम है, वो अंतरिक्ष हो गया, इसलिए उसकी अंतरिक्ष में स्थिति है, अंतरिक्ष मध्यलोक हो गया। और ऊपर सोम है, दिव्य जो द्युस्थानीय, तो दिव्य भाव, इसीलिए उसमें दिव्य भाव आपन्न होते हैं वो, हैं, तो वो परलोक कह दिया। इस प्रकार से तीन लोकों की कल्पना कर ली, तीन स्थान कल्पित कर लिए। एक अग्नि का जो पार्थिव हो गया, पार्थिव भाव में है, फिर उसके बाद यम जो मध्यलोक में है अंतरिक्ष भाव में, और उसके ऊपर सोम जो परलोक में है, जो दिव्य भाव में है। अब उसमें भी चूंकि देखिए, एक तो हो गया जो जिसमें न स्नेहन है, न का प्राधान्य है, न तेज का प्राधान्य है, इसलिए उसके बहुत प्रकार भी नहीं है, लेकिन जिनमें प्राधान्य है, अब देखिए तेज भी है ना, जब आप मोमबत्ती भी देखिएगा या कोई भी अग्नि की लपट देखिए, उस अग्नि की लपट में भी हर जगह समान अंगारा नहीं रहता है, असमान अग्नि जलाती नहीं है, कहीं ज्यादा जलाती है, कहीं कम जलाती है, कहीं बहुत कम जलाती है, प्रकाश का भी यही स्वरूप है। तो इसी प्रकार से इनके स्वरूप भी भेद हो गए हैं। तो जो पार्थिव भाव जो अवरलोक अग्नि है, वह भी उसकी भी तीन संस्थान हो गए, यानी तीन भेद हो गए। और जो सोम है उसके भी तीन भेद हो गए। तो इस प्रकार से सप्त संस्थ पितर की बात करते हैं, तो इसीलिए क्या कहा उन्होंने, श्रुतिभ्यस्तथा अवगमात तत्र एते अंगिरसः अवराः पितरः, अवर हैं वो नीचे की ओर हैं वो पितर, फिर यमाः मध्यमाः पितरः, जो यम है वो मध्यम पितर हैं, फिर भृगवस्तु परे पितरः, जो परलोक में हैं वो भृगु पितर हैं, उपरिष्टात् सताम अधश्चारित्वात्। अब चूंकि वो ऊपर हैं तो वो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे उनका संचरण होता रहता है, अधश्च श्रूयते उदीरताम अवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः, कि जो ऊपर से नीचे जिनका गमन होता रहता है, संचरण होता रहता है, ऐसे जो पितर हैं, वो कौन से हैं, वो सोम पितर हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने ये बात कही। फिर आगे चलते हैं। अब क्या कहते हैं वो कि याम्यस्य एक विद्यात आग्नेय सौम्ययोस्तु त्रैविध्यात पितॄणाम साप्त विध्यम, पितरों के साप्त विध्य को जो हमने अभी आपसे कही बात, वो उन्होंने कह दिया कि जो मध्यम है, अब चूंकि उसमें प्राधान्य किसी का नहीं है, इसलिए भेद भी नहीं है उसका, एक है जैसा का जैसा, वैसा का वैसा ही है, निर्विकार निर्विशेष वैसा ही है।
लेकिन नीचे का जो अवर लोक यानी जो आपका ये आग्नि जो पार्थिव है, पार्थिव भावापन्न जो पितर हैं आपके, वो भी उनका भी त्रैविध्य है। जो जैसा कि हमने आपने शुरू में कहा कि उनमें जो ज्यादा उद्दीप्त, अत्यधिक उद्दीप्त, उससे कम उद्दीप्त है और सबसे कम उद्दीप्त। ठीक उसी प्रकार से सोम में भी है? जो तरप तरप तम प्रत्यय लगा लीजिए है, वहां पे भी उसी प्रकार से भाव हैं, जिनको आगे उन्होंने संकेत भी किया है। तो इस प्रकार से सप्त संस्था प्रजायन्ते, अत्र मध्यम अयम एक यम, मध्यम में जो है वो यम एक ही है। फिर अंगिरोभिस्तेजनैः त्रिभिः भृगुभिः स्नेहनैः सप्त संस्थो भवति, कि जो अंगिरा यानी जो तेज है वो 3 प्रकार का हुआ, और भृगु से उत्पन्न जो सोम है, स्नेहन कर्म प्राधान्य जिसमें है, वह भी 3 त्रैविध्य उसका भी हो गया। तो कुल मिला के सप्त संस्था भवति। यावत आदि में पार्थिवा भावाः, यावत आंतरिक्ष्याः, यावत वा दिव्याः, जो हमने आपसे कही बात कि इसमें हो गए जो पार्थिव हो गए, फिर आंतरिक्ष हो गया, मध्य में यम, और फिर उसके ऊपर आपका दिव्य भाव। इस प्रकार से सर्वे भी अमी सप्त संस्थैः पितृभिः कृशशरीरत्वात् एकैके सप्त संस्थाः प्रजायन्ते। अब देखिए, जो दिव्य, पार्थिव, आंतरिक्ष और दिव्य, यानी पृथ्वी लोक से संबंधित या पृथ्वी के निकट, पृथ्वी का जो एक मंडल है, पार्थिव मंडल, भूमंडल, और उसके ऊपर अंतरिक्ष, और उसके ऊपर आपका सौर मंडल। तो यहाँ तक में जितने भी पदार्थ हैं, या जितने भी घटपट मकान दुकान पदार्थ, जो भी प्रकार आप समझ लीजिए जड़ चेतन, उनमें इन देव पितरों के ये अलग अलग अंश अवश्य रहते हैं। इसलिए वो सप्त संस्थ वो भी है। जितने भी पदार्थ हैं उनमें ये प्रकृति रहेगी। वो पार्थिव प्रकृति भी रहेगी, वो आंतरिक्ष प्रकृति भी रहेगी, दिव्य प्रकृति भी रहेगी, यानी यमक अग्नि का भी अंश रहेगा, यम का भी रहेगा, सोम का भी रहेगा, है? तो इस प्रकार से इन पदार्थों में, या कहें कि शरीरियों में, आग्नेय जो 3 तेजस रूप हैं, तो तेजस 3 रूप, याम्य 1 रूप, और सौम्य 3 स्नेहन रूप होते हैं। अब चूंकि जो ये यम है, ये अंगिरा का ही विशेष रूप है। ऐसा कहते हैं कि जो यम है वो यम क्या है, तो वो अंगिरा का ही विशेष स्वरूप है। क्योंकि उसमें भी तो अग्नि का तत्व है ना, तो अग्नि का तत्व होने से उसको भी एक पार्टी में कर लिया, अग्नि और यम को एक साथ कर लिया। तो चूंकि वो अंगिरा का ही विशेष स्वरूप है, उसका अंतर्भाव अग्नि में ही हो जाता है, तब 2 ही मुख्य बचते हैं, एक अग्नि, क्योंकि यम भी उसी के साथ मिल गया, क्योंकि वह भी अंगिरा का स्वरूप है, तो अग्नि और सोम। इस प्रकार से अग्नि होमात्मक ही जगत, इस प्रकार का जो बृहज्जाबालोपनिषद का जो मंत्र है, वह यहाँ पर हमको ध्यान करना चाहिए, जहां पर वो अग्नि और सोम से ही क्या कहते हैं, जगत की सृष्टि हो रही है, इस बात को कहते हैं। उसमें भी वो कह देते हैं 2 भाग हो गया, उसमें उत्तर भाग है और दक्षिण भाग है। तो जो सोम है वो उत्तर भाग है, और सोम जो होता है वो अधोगामी होता है। भाई जो सबसे ऊपर है, अंतरिक्ष में है, दिव्य है, तो जो दिव्य है वही ना नीचे गिरेगा। तो वो जो अंतरिक्ष है सोम, वो अधोगामी होता है। और जो अग्नि है, अग्नि कभी भी जलाइए तो देखिए उसका ये जो पार्थिव अग्नि है, इससे ही समझ लेंगे, क्योंकि यह जो इसमें होगा वही उसका सारे सप्त संस्थ पितरों में जहां जहां अग्नि तत्व का स्वरूप है, वहां सब जगह वही बात रहेगी। तो अग्नि आप जलाइएगा तो कभी वो नीचे की ओर नहीं रहती है, वो हमेशा ऊर्ध्वगामी रहती है। तो अग्नि यम ये ऊर्ध्वगामी है और सोम अधोगामी है। ठीक, ये बात ओझा जी कह रहे हैं। तो इसको आगे और भी कहेंगे। तो क्या है कि इसको शरीर पर भी आध्यात्मिक स्वरूप भी उसका देखेंगे। अब इसको थोड़ा आगे विषय पढ़ते हैं, कारिका पढ़ते हैं। तो कारिका क्या कहता है कि अग्निशोमयो हो पितृदेवयो हो जाबालोक्ता स्वरूप निरुक्ति इत्थं पितृस्वरूपारंभकत्वात्
अनेना अग्नि यम सोमानां त्रैविध्ये प्रतिपद्यमाने भी, कि ये जो त्रैविध्य बताया है अग्नि का, यम का और सोम का, इनका यद्यपि त्रैविध्य को बताया हमने, लेकिन उसके बाद भी यमस्य अंगिरो विशेषतया, यम जो है चूंकि अंगिरा का ही एक विशेष स्वरूप है, द्वावेव अग्नि सोमौ प्रधानतः प्रतिपत्तव्यौ, दो ही समझना चाहिए अग्नि और सोम प्रधान रूप से। दक्षिणोयम यमोग्नि उत्तरः सोमः, तो जो दक्षिणस्थ यम अग्नि जो है वो यम कहला रही है? दक्षिणस्थ यम भी है अग्नि भी है, या यूं समझ लीजिए आप, है खाली यम ही नहीं, जो पार्थिव अग्नि जिसकी बात की गई थी वह भी दक्षिणस्थ हो गया, और उत्तरीय हो गया सोम। तो अपिच अयम अधस्तात अग्नि ही ऊर्ध्व दिशं गच्छति, यद्यपि यह अग्नि अधस्तात नीचे की ओर है, जैसा हमने आपसे कहा, लेकिन फिर भी ऊर्ध्वम गच्छति, ये ऊपर की ओर जाता है, ऊर्ध्व दिशं गच्छति। और उपरिष्टत्वात्, ऊपर होने पर, एष सोमः, यह जो सोम है वो अजस्र, लगातार बिना रुके हुए, अधो दिशं गच्छति, नीचे की ओर जाता है। अजस्र है वो, कहीं उसकी धारा अविच्छिन्न है, विच्छिन्न नहीं है, तो इस प्रकार की जो अविच्छिन्न नैरंतर्य उसका जो अधो श्रवण हो रहा है सोम का, इस बात को कहते हैं। तथा च बृहज्जाबालोपनिषदि उपनिषद भवति, क्या कहते हैं बृहज्जाबालोपनिषद को देख लीजिए कि अग्निराख्यायते रौद्री घोराया तैजसी तनु शक्ति ही सोमो मृतमयो रस शक्ति करी तनु, कहते हैं कि जो अग्नि है ये अग्नि ही रौद्री घोरा आख्यायति, जो अग्नि है उसका नाम क्या देते हैं, कहते हैं साहब ये रुद्र है? ये महाराज अग्नि में डालिए कोई भी चीज दौड़ने लगती है हर एक चीज का द्रवण करना हो ना आपको, तो आप उसको अग्नि में डालते हैं, पकाते हैं। अग्नि में आप भले वो हीरा हो, सोना हो, ये लोहा हो, सबको अग्नि पर, आग पर ही वो गलाते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए रौद्र मतलब कि जो द्रावती है, जो दौड़े, तो वो जो, इसीलिए वो रौद्री है अग्नि। और क्या कहते हैं घोरा, घोर तो है ही, है भाई, वो उसका अक्षमत्व है, जो उसका ताप है, ताप जाटिल्य जो है वो अक्षमत्व है उसमें, है उसको सहना कठिन है, तो इसलिए घोरा अतीव चंड है वो। तो या तेजसी तनु, वो तेजसी, तेजस भावापन्न है, तेजस स्वरूप, तेज गर्भिता जो शरीर है अग्नि, वह रौद्री कहलाती है, वह शक्ति है। तो तेजसी शक्ति उसको नाम दिया। और सोम अमृतमय रस शक्ति करी तनु, उसका शरीर कैसा है, तो कहते हैं रस उसमें भरा हुआ है। सर देखिए ये ग्रंथ जैसा हमने शुरू में ही कहा, जिसका खोलेंगे उतना बढ़ता ही चला जाएगा, है उसमें वो फिर वो बोलते हैं इस बात को कि ये जो तेज और शक्ति, ये दोनों मिलकर ये प्रतिष्ठा भाव को उत्पन्न करते हैं, प्रतिष्ठित हो जाता है। तो जो प्रतिष्ठा भाव को अमृत कह रहे हैं। अच्छा, अमृत का मतलब क्या है? न अमृतम इति अमृतम ना, यहाँ ये नहीं समझना है। और अमृत का मतलब होता भी नहीं है वो, मतलब कि जो मर्त्य नहीं है वो अमृत है, तो जिसमें मर्त्य भाव नहीं है ना, वो अमृत है। तो ये तेज और शक्ति जब मिलती है तो होता क्या है, उससे अमृत तत्व की उत्पत्ति होती है, जिससे पदार्थ या शरीर या वस्तु जगत प्रतिष्ठित होता है। तभी हम कहते हैं कि ये प्रतिष्ठित हो गया। तो उसका लक्षण क्या है जी? तो उसका लक्षण है कि तेज विद्या एवं कला है। अगर किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में तेज है, तेज, कोई व्यक्ति कितना तेजस्वी है, उसमें विद्या यानी कि कर्तव्य विवेक, चाहे जो ये मुमुक्षुत्व उसका किस प्रकार का है, वो बोला है ना ज्ञानंते, वो क्या कहते हैं कि अमरकोश में आया है ना, वो ज्ञान और विज्ञान की बात आई हुई है कि जो मोक्ष की विद्या है वो ज्ञान हो गया, और जो मोक्षे धीर ज्ञान मन्यत्व विज्ञानन शिल्प शास्त्र जो हो,
तो जो मोक्ष धी वाला जो यानी कि आप उस तरफ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उन्मुख हैं कि नहीं है, हैं? तब आप प्रतिष्ठित कहलाएंगे। और कला कला जो है वो कथनीय से ज्यादा वो समझने की चीज है। तो इस प्रकार से अच्छा मर्त्य क्या है इसमें, तो मर्त्य शरीर है शीर्यमाण जितना भी है ना, यानी शरीर, चाहे आप हमारा ले लीजिए चाहे किसी पदार्थ का ले लीजिए, पदार्थ उत्पन्न हुआ बंधु उसके बाद ही से, यानी जिसको जो काल की इयत्ता में आ जाए वो सब का सब मर्त्य समझ लीजिए, और उससे उसकी इयत्ता में जो ना आ सके वो सब का सब अमर्त्य है। तो ये न मूर्ति नाम चयापचय भवती, ये वाक्यपदीय में बोले हैं। तो इसलिए प्रतिष्ठा जो मिलनी है, अमृत जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो तेज और शक्ति के मिलन से होता है, वही अग्निशोमात्मक जगत है। और फिर द्विविध तेज की बात करते हैं, सौर तेज और आग्नेय तेज, उसमें भी विद्युतादि जो तेजोमय है रूप, फिर आग्नेय जो अनलात्मिक है, फिर रस शक्ति की कभी द्विधा की बात करते हैं, जो उसमें मधुरादि और रसमय है।